नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं भारत पोर्टल न्यूज़, भारत की आवाज़। एक दिन की झमाझम बारिश ने खोली नगर निगम और स्मार्ट सिटी आगरा के दावों की पोल। थाना ताजगंज क्षेत्र अंतर्गत ताजमहल से महज 100 मीटर की दूरी पर ताजगंज असद गली में एक दिन की बारिश से ही नाला उफान पर आ गया, जिससे उस नाले का पानी वहां पर रहने वाले लोगों के घरों में घुस गया। स्थानीय लोग पूरी रात इस समस्या से जूझते रहे और अपने घरों से पानी बाहर निकालते रहे। स्थानीय लोगों के घरों में पानी घुसने के कारण कुछ लोगों के मकानों में दरारें भी पड़ गई हैं। इससे नगर निगम और आगरा स्मार्ट सिटी के उन दावों की पोल खुलती है जिसमें वह सिर्फ कागजी कार्यवाही करके खाना पूर्ति करते हैं। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी सफाई अभियान को लेकर सक्रिय हैं, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। ऐसे में नाले नालियां उफान पर होना, लोगों के घरों में पानी का घुसना, यह उस स्थिति को दर्शाता है कि सफाई अभियान के नाम पर महज खाना पूर्ति चल रही है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेकर क्या कार्रवाई करता है या फिर यह मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो और ज़्यादा खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें भारत पोर्टल न्यूज़, भारत की आवाज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लेकर के कल बारिश हुई है, काफ़ी हद तक लोगों का नुकसान हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? इसके जो भी उचित कार्य है वो की जाए। तो गेट के मामले में तीनों गेट हमने खुलवाए, उसके बाद जो है लॉगिंग कार्रवाई की जाए। लोगों का जो नुकसान हुआ है इसके लिए क्या करना है? नुकसान के लिए तो लेटर देंगे, परसों तक लेटर देंगे, जो नुकसान किया जाएगा कंसर्न डिपार्टमेंट होगा वो उसके द्वारा आकलन किया जाएगा। ये कोई ऑन द स्पॉट नहीं है, आप एप्लीकेशन दीजिए, काम किया जाएगा, अधिकारियों द्वारा की जाएगी। जो बता रहे हो कर लेते, जो बता रहे हो कर लेते, तो प्रयास करेंगे ये नहीं टूटा। अगर आप ये हटा पाए मैं अपने हाथ से तोड़ दूंगा। मेरा नाम तो मगर मलिक। सबसे पहले मेरा नाम बालूशेख जाटव, मैं असद गली का निवासी। ताजमहल से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ये मलिन बस्ती है और ताजमहल देश में नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है। देश विदेश से जो सैलानी आते हैं तो कभी कभार उनका रुख हमारे मोहल्लों की तरफ हो जाता है। तो स्थिति ये है कि जब से ये डैम बनाए स्मार्ट सिटी का, जब से लोगों की समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। कल इतनी तेज़ बारिश हुई कि मैं जानता हूँ कि जो मकान नाले के दोनों साइड बने हुए हैं, कम से कम 40-50 मकान बने हुए हैं नालों के दोनों साइड, और 40-50 मकानों में कम से कम लाखों रुपए की क्षति हुई है। किसी के मकान के गार्डर उखड़ गए, किसी के मकानों में दरारें आ गई हैं, किसी का सामान खराब हो गया है, खाने पीने की जो भी वस्तु थी वो भी खराब हो गई है। यहाँ तक कि कल जनहानि भी हो जाती तो कोई बड़ी बात नहीं थी। स्थिति इतनी गंभीर थी, कई बार हमने लोगों को अधिकारियों को अवगत भी कराया इसके बारे में, पर कोई अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हुई। ये जो क्षेत्र है ये किसके अंडर में आता है? यहाँ के पार्षद कौन है? यहाँ के पार्षद माननीय माता प्रसाद जी हैं, और माता प्रसाद जी आते हैं, ऐसी बात नहीं, आते हैं, समस्या को भी देखते हैं वो, पर आश्वासन ज़्यादा मिलता है। लेकिन उस पर काम नहीं होता। काम वो यही कहते हैं कि हमने आप लोगों की फाइल लगा दी है, कार्य चल रहा है, ऊपर से आदेश नहीं हुए, वो यही है। ये क्षेत्र असद गली चला था, असद गली, कटरा पुलेल, वार्ड 45। वार्ड 45। जी जी। हमने बाल्टियों से मोटर से ऐसे ऐसे तो पानी निकाला है, सारे कपड़े खाने का सामान सब। अब इनसे पूछिए होगा क्यों लगा रखा है।
ये आज जो मामला है ये थी आज समस्या है, समस्या को लेकर जहाँ पर ऐसा है जो स्मार्ट सिटी ने ये डैम बनाया है, यानी एक जो जाल बनवाया है, इसकी वजह से पहले भी क्षेत्र में ये घटना हो चुकी है बारिश की वजह से। मैंने पिछली साल स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को अवगत करा दिया था और उनका दौरा करा दिया था। पहले इस समय जो जीएम है स्मार्ट सिटी के अरुण साहब, इससे पहले झा साहब थे, तो झा साहब खुद आए थे और मुझे आश्वासन दे गए थे कि मैं इसको हटवा दूंगा या इसका गेट खुलवा दूंगा। लेकिन जो गेट ना खुला, कल रात को इतनी तेज बारिश हुई है, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक बारिश हुई है। क्षेत्र के लोगों के घरों में पानी भर गया, पानी भरने का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। किसी का तो बेचारे के पास इतना ही धन था, इतना ही माल था, वो सारा पानी में बह गया है। अब मैं स्मार्ट सिटी और नगर निगम से ये पूछना चाहता हूँ, इसका हर्जाना कौन भरेगा? गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, ये सारी एक दलित मिलियन आबादी की बस्ती है। यहाँ पर इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगा? ताजमहल से 100 मीटर दूर है। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि अंग्रेज लोग आते हैं। आज सुबह 8:30 बजे मैं आया था तो दो फॉरनर मैम यहाँ पर देख रही थी और यहाँ पर जो गंदगी पड़ी थी रोड पर उसका फोटो भी खींच रही थी। अब बताइए हमारे भारत की क्या छवि जाएगी विदेशों में कि वो अपने देश में फोटो लेके जाएंगी, उनको लगेगा कि भारत कितना गंदा है। आज भी वैसे भी हम विश्व में दूसरे नंबर है गंदगी में, एड्स में तीसरे नंबर है और बेरोजगारी में फर्स्ट नंबर है भारत। मैं अपनी सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो मुद्दे हैं इन पर ध्यान दिया जाए, जो छोटे छोटे मुद्दे हैं इन पर ध्यान दिया जाए। अभी जो समस्या है उसके डैम की जो डैम है ये डैम को बिल्कुल तरीके से हटाया जाए। मैंने आपको बताया अभी पिछले साल भी मैंने दौरा करा था। फिर मैं सुबह टीओ साहब को 20 फोन करें, आप मेरा फोन चेक कर सकते हैं, 20 फोन करें जब टीओ साहब आए 8 बजे अब तक। ये कह रहे थे कि आज नगर स्वास्थ्य मंत्री का दौरा है, आज सारे अधिकारी लगे हैं। मेरी अपर साहब से भी बात हुई थी, नगर आयुक्त साहब के पीए मनीष जी से भी बात हुई थी, नगर निगम के अधिकारी भी आ गए और स्मार्ट सिटी के अधिकारी भी आ गए। उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लिखित में दो और हम इसे हटाएंगे। और मैं कहता हूँ अगर इनको मैंने कह दिया अगर ये नहीं हटेगा तो फिर हमें कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी, इसके खिलाफ आपके खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। हमें सदन में मुद्दा उठाना पड़ेगा और सदन में नहीं सुनेंगे हमारी तो नगर निगम में भूख हड़ताल करने के लिए तैयार हूँ ताकि ये जनता की समस्या का समाधान हो सके।